औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक की क्या क्या फ़ज़ीलतें हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक इतना खूबसूरत दिल को छू लेने वाला वाक़या कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो आप ये देखें कि इस दरूद पाक की बरकत से उसकी मंजिलें कितनी आसान हो जाती हैं। एक वाक़या आपको सुनाते हैं। सैयद मोहम्मद कर्दी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने एक किताब बाक़ियात स्वालिहात में लिखा है। मेरी वालिदा माजिदा ने ख़बर दी कि मेरे वालिद साहब, जिनका नाम मोहम्मद था, उन्होंने मुझे वसीयत की कि जब मैं फ़ौत हो जाऊं और मुझे गुस्ल दे दिया जाए, छत से मेरे कफ़न पर सब्ज़ रंग का एक कागज़ गिरेगा और उसमें लिखा होगा कि ये मोहम्मद के लिए आग से बरातनामा है। उस कागज़ को मेरे कफ़न में रख देना। चुनाचे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुस्ल के बाद एक सब्ज़ रंग का कागज़ गिरा और उस पर लिखा हुआ था, हाज़िही बरातुन मुहम्मदिन अल आलिमी बि इल्मिही मिनन नार। और उस कागज़ की निशानी ये थी कि जिस तरफ से पढ़ो सीधा ही लिखा नज़र आता था। फिर मैंने अपनी वालिदा माजिदा से पूछा कि मेरे नाना जान का, यानी मोहम्मद साहब का, ऐसा क्या अमल था जिसकी वजह से उन्हें ये ख़ास मकाम और मर्तबा हासिल हुआ और उनके साथ ये ख़ास सलूक किया गया। तो मेरी वालिदा ने बताया कि तुम्हारे नाना जान दरूद पाक बहुत कसरत से पढ़ते थे और इस अमल में नागा नहीं आने देते थे। उनका ये अमल हमेशा होता था और कसरत से होता था, यानी दरूद पाक पढ़ने वाला अमल। हमें समझ ये आती है कि दरूद पाक हमने पढ़ना है, अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है और उसमें बाकायदगी भी रखनी है। आप क्या कहते हैं जनाब? आपका क्या मामूल है? ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में दरूद पाक से क्या क्या बरकतें आईं, कमेंट्स में आप भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम।